नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। जिस राजपथ से गणतंत्र दिवस परेड का आगाज होता हो, उससे खास सड़क कौन सी हो सकती है? इस नाम को सुन सुनकर आजाद भारत की कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। कभी किंग्सवे के नाम से जाना जाने वाला राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलते हुए कर्तव्य पथ कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के पूरे हिस्से को अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक खंड का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं और सिर्फ राजपथ का नाम कर्तव्य पथ ही नहीं बदला है, बल्कि इसकी पूरी रूपरेखा बदली है और यहाँ पे अभी भी उस रूपरेखा को बदलने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे काम चल रहा है, तमाम कारीगर यहाँ पे सीढ़ियों को चमकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक कर्तव्य पथ अपने आप में एक नई दिशा देता है। क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है, इसके साथ ही हम आपको दिखाएं तो रोडों को भी चमकाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। फिर से इसको एक नई दिशा देने का काम किया जा रहा है और यहाँ पे देखिए तमाम लोग यहाँ पे इस रोड को किस तरीके से चमका रहे हैं और यहाँ पे पेंट किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से घासों की कटाई हो रही है। पार्क की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एरिया होता है वो एक अलग रूपरेखा देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और कई महीनों से ये काम चल रहा है और अभी भी फिलहाल ये काम चल रहा है। और पूरी तरीके से आप नज़ारा देखेंगे तो आप देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में अभी भी यहाँ पे जवान मौजूद है, ताकि कल का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उस कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ पे तमाम दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती होगी। दिल्ली पुलिस के जवान बसों में भरकर यहाँ पे सीधे तौर पे पहुँच रहे हैं, ताकि पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरीके से तैयार करनी है, सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए क्या कुछ खाका तैयार करना है। क्योंकि राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है, तो निश्चित तौर पे सभी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और इसी कड़ी में तमाम लोग आपको देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है कर्तव्य पथ पर। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ कई सुविधाओं के साथ तैयार हुआ है। इसे करीब 20 महीने बाद अब खोला जाएगा। यहाँ 3,90,000 स्क्वायर मीटर ग्रीन एरिया है। लोगों के टहलने के लिए 16.5 किलोमीटर के रास्ते को तैयार किया गया है। यहाँ घूमने आने वाले लोग शॉपिंग कर पाएंगे। इसके लिए 5 वेडिंग जोन बनाए गए हैं। हर जोन में 40-40 वेंडर भी होंगे। वहीं पैदल चलने वालों के लिए खास इंतजाम है। राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा और इस वक्त हम इंडिया गेट के ठीक सामने मौजूद हैं और ये वो आपको पिकनिक स्पॉट देखने को मिल रहा है। महीनों से ये पिकनिक स्पॉट बंद था, यानी कि आम जनता को यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी। जल्द ही यानी कल ये इसे खोल दिया जाएगा और यहाँ पे आम जनता भी जा सकती है। इसके अलावा आप थोड़ी सी नज़दीक नज़र डालेंगे तो इंडिया गेट के सामने तमाम तैयारियां की गई है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक खंड का कल उद्घाटन करेंगे, उसके बाद अलग अलग तरीके के कल कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए हैं। इसके पीछे हम आपको दिखाएं, ये वो रोड है जो कि इंडिया गेट से निकलकर सीधे तौर पे राष्ट्रपति भवन तक जाता है और इसको पहले राजपथ कहा जाता था। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके की अलग अलग तैयारी की गई है। नए तरीके से यहाँ पे फूड स्टॉल लगाए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी भी यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे आप लाइट देखेंगे तो लाइट्स भी अलग तरीके की लगाई गई हैं और 133 से ज़्यादा यहाँ पे लाइटें लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एवेन्यू में पार्किंग 1 से 2 महीने के लिए फ्री रहेंगी। और इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे LED लाइट्स लगाई गई हैं और करीब पार्किंग की अगर हम बात करें तो करीब 1125 कारों और 40 बसों की पार्किंग यहाँ की जा सकती है। नहरों को यहाँ पे साफ किया गया है। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए 16 से ज़्यादा पुल बनाए गए हैं। यहाँ पे बोटिंग भी लोग कर सकते हैं। वॉकवे के साइड में बोल्डर और चेन्स भी यहाँ पे बदले गए हैं। यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिए और किस तरीके से यहाँ पे पूरी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो लाल मिट्टी हुआ करती थी और यहाँ पे अब खूबसूरत तरीके से अलग अलग किस्म के जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पे चेन को बदला गया है। नई चेन आपको देखने को मिल रहे हैं, नए तरीके से पिलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था है और साफ तौर पे देखिए पूरा नज़ारा यहाँ पे बदल चुका है। और यहाँ से यानी कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक और इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक करीब 3 किलोमीटर का रास्ता और यहाँ ये अब
राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है आमतौर पे यहाँ पे सख्त रहती है और यहाँ पे पीछे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन और भी सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी। और जिस तरीके से कल के लिए भी तैयारी की गई है, पूरी तरीके से इस कर्तव्य पथ को सजाया जाएगा और पर्यटकों की दृष्टि से खासा ध्यान रखा गया है कि उन्हें किसी भी तरीके से असुविधा ना हो। इसके लिए अलग अलग जगहों पे शॉपिंग की अगर हम बात करें वो व्यवस्था की गई है, यानी अगर कोई पर्यटक आता है तो उसे कुछ खरीदना है वो भी खरीद सकता है। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, बोटिंग की व्यवस्था की गई है, अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई। करीब 20 महीने बाद इस पूरे एरिया को खोला जाएगा, तो निश्चित तौर पे भारत के लिए भारत एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं भारत ने उठाया है, क्योंकि जो पहले जो राजपथ नाम रखा गया था अंग्रेजों के शासनकाल में, किंग्सवे नाम रखा गया, उसको बदलकर अब कर्तव्य पथ ये पूरा रोड होने जा रहा है। विजय हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इंडिया गेट के पास बने पिकनिक स्पॉट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नए सिरे से बनाए गए फूड स्टॉल और पार्किंग में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था होगी। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा और इस वक्त हम इंडिया गेट के ठीक सामने मौजूद हैं और ये वो आपको पिकनिक स्पॉट देखने को मिल रहा है। महीनों से ये पिकनिक स्पॉट बंद था, यानी कि आम जनता को यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी। जल्द ही यानी कल ये इसे खोल दिया जाएगा और यहाँ पे आम जनता भी जा सकती है। इसके अलावा आप थोड़ी सी नज़दीक नज़र डालेंगे तो इंडिया गेट के सामने तमाम तैयारियां की गई है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक खंड का कल उद्घाटन करेंगे, उसके बाद अलग अलग तरीके के कल कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए हैं। इसके पीछे हम आपको दिखाएं, ये वो रोड है जो कि इंडिया गेट से निकलकर सीधे तौर पे राष्ट्रपति भवन तक जाता है और इसको पहले राजपथ कहा जाता था। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके की अलग अलग तैयारी की गई है। नए तरीके से यहाँ पे फूड स्टॉल लगाए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी भी यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे आप लाइट देखेंगे तो लाइट्स भी अलग तरीके की लगाई गई हैं और 133 से ज़्यादा यहाँ पे लाइटें लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एवेन्यू में पार्किंग 1 से 2 महीने के लिए फ्री रहेंगी। और इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे LED लाइट्स लगाई गई हैं और करीब पार्किंग की अगर हम बात करें तो करीब 1125 कारों और 40 बसों की पार्किंग यहाँ की जा सकती है। नहरों को यहाँ पे साफ किया गया है। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए 16 से ज़्यादा पुल बनाए गए हैं। यहाँ पे बोटिंग भी लोग कर सकते हैं। वॉकवे के साइड में बोल्डर और चेन्स भी यहाँ पे बदले गए हैं। यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिए और किस तरीके से यहाँ पे पूरी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो लाल मिट्टी हुआ करती थी और यहाँ पे अब खूबसूरत तरीके से अलग अलग किस्म के जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पे चेन को बदला गया है। नई चेन आपको देखने को मिल रहे हैं, नए तरीके से पिलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था है और साफ तौर पे देखिए पूरा नज़ारा यहाँ पे बदल चुका है। और यहाँ से यानी कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक और इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक करीब करीब 3 किलोमीटर का रास्ता और यहाँ ये अब राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है आमतौर पे यहाँ पे सख्त रहती है और यहाँ पे पीछे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन और भी सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी। और जिस तरीके से कल के लिए भी तैयारी की गई है, पूरी तरीके से इस कर्तव्य पथ को सजाया जाएगा और पर्यटकों की दृष्टि से खासा ध्यान रखा गया है कि उन्हें किसी भी तरीके से असुविधा ना हो। इसके लिए अलग अलग जगहों पे शॉपिंग की अगर हम बात करें वो व्यवस्था की गई है, यानी अगर कोई पर्यटक आता है तो उसे कुछ खरीदना है वो भी खरीद सकता है। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, बोटिंग की व्यवस्था की गई है, अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई। करीब 20 महीने बाद इस पूरे एरिया को खोला जाएगा, तो निश्चित तौर पे भारत के लिए भारत एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं भारत ने उठाया है, क्योंकि जो पहले जो राजपथ नाम रखा गया था अंग्रेजों के शासनकाल में, किंग्सवे नाम रखा गया, उसको बदलकर अब कर्तव्य पथ ये पूरा रोड होने जा रहा है। विजय हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं 20 महीनों बाद इस पूरे इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। न्यूज़ 1 इंडिया ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी अलाप पटेल से बातचीत की, उन्होंने जानकारी दी है, देखिए। प्रोजेक्ट का एक खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने वाले हैं। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक अलाप पटेल जी हैं। सर, अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो कई महीनों से अलग अलग ट्रैफिक डाइवर्जन था, किस तरीके से चेकिंग चलती थी, क्या कुछ अब सुचारू रूप से चलने वाला है कल के बाद से? कल के बाद से मोटा बदलाव ये आएगा कि जो राजपथ है उस पर आम जनता, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट खासकर राहगीर, वो अलाउड हो जाएंगे। उद्घाटन होने के बाद लोग अपने परिवार के साथ आकर लॉन्च का लुत्फ़ उठा पाएंगे। लॉन्च है, फव्वारे है,
यहाँ यूटिलिटीज़ बनाई गई है मंत्रालय की तरफ से, जिसमें पीने का पानी, वॉशरूम्स और कुछ वेंडिंग एरिया है जहाँ पर ऑथोराइज्ड वेंडर्स आकर अपना सामान बेच पाएंगे। लोग यहाँ जो पहले अपना पूरा पूरा दिन व्यतीत करते थे, यहाँ पर पिकनिक मनाते थे, वो फिर से अपने पुराने दिन जी पाएंगे यहाँ पर। ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं तो लोगों की उत्सुकता देखकर इतना लगता है कि बहुत भारी तादाद में लोग आएंगे यहाँ पर सी हेक्सागन और राजपथ के आसपास। तो आम जनता से अनुरोध है कि ये रास्तों को अवॉइड करें। पहले जो सुचारू रूप से चलते थे, अब यहाँ पर भारी तादाद में राहगीर होंगे, उनकी सुरक्षा को ध्यान रखें। लोग जो व्हीकल्स में बैठे हैं अपनी गति पर थोड़ा नियंत्रण रखें और हो सके तो इन रास्तों को अवॉइड करें। सर, करीब 20 महीने का वक्त हो गया, कई लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा इस इलाके में आने की वजह से। अब देखा जाए तो कौन से रास्ते पहले बंद थे जिन्हें अब खोल दिया जाएगा? सबसे बड़ा रास्ता जो है वो राजपथ है, वो आम जनता के लिए तो खुल गया, लेकिन व्हीकल्स इस पर अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ लुत्फ़ उठाने आएंगे तो वो अपनी प्राइवेट व्हीकल्स अगर लेके आते हैं, पार्किंग लॉट्स की सुविधा बनाई गई है। राजपथ के दोनों तरफ लॉन्स में रफीगंज और जनपथ के बीच में 2 पार्किंग लॉट्स हैं, जिसमें 500 के करीब गाड़ियाँ पार्किंग हो पाएगी। मानसिंह रोड और सी हेक्सागन के बीच में दोनों तरफ लॉन्स में पार्किंग की सुविधा है, जहाँ पर 300 के करीब गाड़ियाँ आ पाएगी। तो जैसा आप देख सकते हैं, पार्किंग कैपेसिटी काफ़ी लो है और आम जनता बहुत सारी आएगी। तो यही अनुरोध है कि अपने प्राइवेट व्हीकल्स को ना लाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, पार्क एंड राइड फैसिलिटी का इस्तेमाल कीजिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डीएमआरसी के साथ मिलकर पार्क एंड राइड फैसिलिटी का आयोजन किया है। इसमें 4 पिकअप पॉइंट्स है दिल्ली में: कनॉट प्लेस, राजघाट, जेएलएन स्टेडियम और भैरव मार्ग। यहाँ से बसेज में लोग आ सकते हैं सी हेक्सागन तक, यहाँ एंजॉय कीजिए और फिर वापस उन बसों में बैठकर पार्किंग लॉट्स तक चले जाइए, अपने प्राइवेट व्हीकल्स लीजिए और घर जा सकते हैं। मतलब ये देखा जाए कि कल के बाद से यही प्रक्रिया आमतौर पे भी चलने वाली है। अभी ये अपेक्षा है कि शुरुआत में लोगों में काफ़ी उत्साह होगा, तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे, इसलिए ये सब अरेंजमेंट्स किया गया है। दिल्ली में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उपराज्यपाल के भेजे गए मानहानि नोटिस की कॉपी को फाड़ दिया। संजय सिंह ने कहा कि वो किसी चोर या भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से रुकने या डरने वाले नहीं हैं और वो ऐसे नोटिस को 10 बार फाड़कर फेंक सकते हैं। संजय सिंह ने एलजी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम सोचते हो कि भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और अपने उन भ्रष्टाचारों को इन नोटिस के जरिए दबा लोगे तो ये संभव नहीं। भारत का संविधान ने मुझे सच बोलने का अधिकार दिया है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं। तुम्हारे एक घोटाले को सामने खोलकर सबके सामने लाकर ही रहूंगा। तो देखिए, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस नोटिस को फाड़ के फेंका और साथ ही साथ कहा कि तुम्हारे एक एक घोटाले को सबके सामने खोलकर रखूंगा। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं और तुम्हारे एक एक घोटाले भी के शक से ना खोलूंगा। और याद रखना, आज राजनिवास के हैंडल से जवाब मत देना। तो देखिए, संजय सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक एक घोटाले को सबके सामने लाकर रख दूंगा और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे संविधान पूरा अधिकार देता है सच बोलने का। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ईडी और सीबीआई पर सवाल खड़े करने पर आम आदमी पार्टी निशाना साधते हैं वो और कहते हैं कि ये सरकारी एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है और उनके अधिकारी की मौत पर राजनीति करना केजरीवाल की गंदी राजनीति का स्तर है। केजरीवाल और उनके नेता इस पर राजनीति करना बंद करें और सबसे माफी मांगे। सीबीआई ने नई आबकारी नीति में जो जांच की है उसमें कोई क्लीन चिट नहीं दी है। मनोज तिवारी ने कहा कि उपराज्यपाल का लीगल नोटिस फाड़ना आम आदमी पार्टी की हताशा का प्रमाण है। शराब घोटाले को लेकर जिस प्रकार से अभी स्टिंग आ गया है, उसके बाद तो किसी भी प्रश्न का जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि अगर जवाब देते तो जिस दिन ये स्टिंग आई
आरोपी नंबर 13 के पिता की, उस दिन कोई भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता या कोई विधायक दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ही नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि देश भर में कोई विकास नहीं हो रहा, राज्य के लोगों को परेशान किया जा रहा है। हर राज्य में एकजुटता की जरूरत है ताकि देश के लिए देश के हित में काम हो। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार के मॉडल को देश भर में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से बिहार में सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई है, उस तरीके से देश के स्तर पर एकजुटता जरूरी है। होगा भी कि हम लोग सब तो बिहार में एकजुट है ना जी, 7 पार्टियां एक साथ मिल करके और विरोध में अकेले हैं, तो हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं और आपस में बहुत ही सहमति के साथ और कैसे विकास करना है, समाज के हर तबके का उत्थान करना है, उसके लिए हम लोग आपस में एक सहमति से वहाँ पर सब काम कर रहे हैं। वो ऐसे बात है। और आज भी तो आप जानते हैं, कल से हम आए हैं, सब लोगों से मिले हैं। हमने जब उनको छोड़ करके जब एक साथ इधर किया तो अनेक जगहों से लोगों ने इसके लिए हमको धन्यवाद दिया कि ठीक काम किए हैं। और ये तो यहाँ पर आए थे, इन सब लोगों से जो लोग बोल रहे थे तो उन सब लोगों से मिल करके उनको किया। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।